नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पेंशन की मांग के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर सहित न्यूनतम पेंशन की बारी। जानिए कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम सैलरी और न्यूनतम पेंशन। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे पुरानी पेंशन बहाल न होने पर केंद्रीय कर्मचारियों में फूटा गुस्सा, बड़े आंदोलन की तैयारी। साथ ही बताएंगे एनपीएस धोखा था और यूपीएस तो उससे भी बड़ा धोखा है, यूपीएस के कुछ लूप होल। साथ में जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते सहित पेंशनधारकों को बड़ी सौगात। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम वेतन की। केंद्र की मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कल बड़ी राहत दी। इसके लिए कल यूक्रेन की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त सलाहकार तंत्र यानी जेसीएम के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार शाम को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूपीएस के लिए कैबिनेट की मंजूरी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पेंशन की मांग तो लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं सरकारी कर्मचारी अब न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 रुपये प्रति माह रखने की मांग की है। सरकारी विभागों खासकर रेलवे में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने यूपीएस के बारे में कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई। जेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बातचीत के लिए एक वैधानिक निकाय है। जेसीएम द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले 1/3 से अधिक लोग रेलवे कर्मचारी हैं। जेसीएम प्रमुख एम राघवैया ने कहा कि हम सरकार के साथ जो मुद्दे उठाए थे उनमें अधिकांश का समाधान हो गया है। एकीकृत पेंशन योजना पर कैबिनेट की मोहर लगने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम संयुक्त परामर्शदाता तंत्र जेसीएम के प्रतिनिधि मंडल से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जेसीएम की लगभग सभी मांगों को मान लिया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर है। इस दिन से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। फिटमेंट फैक्टर से लेकर सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का गठन कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया जाए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर 50% को पार कर गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की 8वें पे कमीशन की मांग जायज़ है और इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग का मसला भी जल्द सुलझाने की डिमांड की है। केंद्रीय कर्मचारी की मांग की 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा था, तब न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। साथ में फिटमेंट फैक्टर को भी 2.5% कर दिया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारी की मांग की न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन सहित फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया जाए, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन हो सके। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वही खबर निकल के सामने आ रही कि केंद्र सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का तोहफा देख सकता है। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और पेंशन जो न्यूनतम है वो 17,300 रुपये की जाए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में 8,000 रुपये की धमाकेदार बढ़ोतरी हो सकती है और फिटमेंट फैक्टर जो कि फिलहाल 2.57 है उसे बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओपीएस की मांग करे केंद्रीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार ने यूपीएस का तोहफा दिया, लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल है। एनपीएस एक धोखा था और यूपीएस तो उससे भी
भी बड़ा धोखा है यूपीएस के कुछ लूप होल। ओपीएस में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के अंतिम माह के मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते का 50% पेंशन के रूप में निर्धारित होता है। ओपीएस हर साल संशोधित भी होती रहती है, जबकि यूपीएस में मात्र बेसिक पे की 50% पेंशन मिलेगी और वह भी 25 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात। याद रखिए, यहाँ अनिवार्य योग्यता 25 साल की सर्विस जो हर कोई कर नहीं पाता है, यानी कि 25 साल से कम सर्विस पर 10,000 महीने का झुंझुना आपको पकड़ा दिया जाएगा। कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके लिए यूपीएस में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से लाभ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, न घर के न घाट के। इससे अच्छा बेचारे एनपीएस में ही ठीक थे, ओपीएस में होते तो बात कुछ और थी। अंतिम तनख्वाह का 50% वो भी डीए के साथ। जिस हिसाब से सरकार यह योजना लेकर आई है उसका सीधा मतलब है कि सरकार बीमा कंपनियों की तरह पॉलिसी बेचने के मूड में है। इस यूपीएस योजना का असली फायदा सिर्फ उन 1% कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2050 में यूपीएस के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर होंगे। इसका मतलब है कि 2050 तक केंद्र सरकार पर पेंशन का कोई भी भार नहीं होगा, क्योंकि नई यूपीएस योजना के माध्यम से 25 वर्ष सेवा में रहने की शर्त है। 1% लोग भी पूरा नहीं कर पाएंगे, बाकी 99% कर्मचारी 10,000 के झुंझुने के साथ चले जाएंगे। सरकारी कर्मचारी जो 25 साल की सर्विस के बाद सफलतापूर्वक सेवानिवृत्त होंगे, ऐसे सरकारी कर्मचारी की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने सरकार से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस से लागू किए जाने के बाद कर्मचारी संगठन है वो गहरे आक्रोश में है। उन्होंने कहा कि हमें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती है तो देश भर में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठन अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार को दबाव में लाके और पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जा सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो यूपीएस को लागू किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन उससे पहले केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का प्रयास ये रहेगा कि केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। इसके लिए आगे की रणनीति जल्द से जल्द तैयार की जा रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के डीए और डीआर को लेकर भी जबरदस्त खबर निकल के सामने आ चुकी है। उनके महंगाई भत्ते में अब 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद में उनका कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए डीआर मिल रहा है। 3% के बाद उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वहीं महंगाई भत्ता और महंगा राहत के ऐलान की बात करें तो सितंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में